दोस्तों, आज के दौर में बहुत सारे युवा गलत लत के आदी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि गलत लत सिर्फ नई पीढ़ी में ही शुरू हुई है, ये वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन तब युवा गलत लत में तो पड़ जाते थे, लेकिन जो बातें वह सुनते थे उसी को अपनी धारणा बना लेते थे। विज्ञान के नजरिए से इसके कई फायदे बताए गए हैं, लेकिन धर्म के नजरिए से बहुत लोगों का इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बातें बताएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में यह कहीं कहीं बताया गया है कि हस्त मैथुन करने पर आप अपवित्र या पापी हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हिंदू धर्म में यह जरूर कहा गया है कि आप जितना हो सके अपनी गलत आदतों से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, इसके साथ ही आपकी बुद्धि में भी विकास होता है। गुरु पुराण में बताया गया है कि सुबह अत्यधिक गलत लत में होना हानिकारक होता है। ऐसा करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। बहुत से महापुरुषों ने बताया है कि सुबह का समय योग, प्राणायाम आदि के लिए निश्चित है, और यदि इस समय कोई हस्त मैथुन करता है तो उसका शरीर कमजोर होने लगता है। वो 56 की उम्र में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। गलत लत की क्रिया पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, इस संदर्भ में गीता के पहले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां बलवान होती है, लेकिन इंद्रियों से बलवान होता है मन। वही मन से बलवान बुद्धि होती है, और बुद्धि से भी बलवान होता है जीव आत्मा होती है। अर्थात इंद्रियां जिससे हम काम करते हैं उसी का सुख भोगते हैं। इंद्रियों से बलवान मन होता है, और मन हमेशा गलत काम करने से आपको प्रेरित करता है। आपके मन से भी ज्यादा बलवान आपकी बुद्धि होती है, जो सही या गलत का फैसला लेने में आपकी मदद करती है। वही बुद्धि से भी बलवान जीव आत्मा होती है। कई बार आपने देखा होगा, जब आप किसी के साथ कुछ बुरा करने जा रहे होते हैं तो आपके अंदर से आवाज आती है कि ऐसा करना गलत होगा, तो उसे ही जीव आत्मा की आवाज कहते हैं। यौन भावना पाप नहीं है, लेकिन यह भावना जब एक गलत मार्ग पर चली जाती है तो गलत रिश्तों का कारण बन जाती है और मनुष्य से पाप करवाती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि गलत लत शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करती है। आमतौर पर लोगों का मानना है कि पुरुषों के लिए शुक्राणु की मात्रा फिक्स है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल में पुरुषों के शरीर में शुक्राणु का नियमित उत्पादन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में खून बनता है, ठीक उसी तरह शुक्राणु भी बनते हैं। और जैसे धीरे धीरे शरीर बुरा होता चला जाता है, धीरे धीरे शुक्राणु की मात्रा कम होती है। दोस्तों, ऐसे में हस्त मैथुन करना सही होता है। अक्सर आपके मन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चलता रहता है या घूमता रहता है, और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। आप भले ही उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे, लेकिन आपकी आत्मा उस व्यक्ति से बात करना चाहती है। जब आपकी रूह किसी से जुड़ जाती है तो वह व्यक्ति आपके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है। आपको समझ नहीं आता कि उस व्यक्ति को आप अपने दिमाग से कैसे निकालें, और इसी वजह से आप लगातार परेशान रहते हैं। जब भी आपके साथ ऐसा होता है तो कोई व्यक्ति आपके दिमाग में हर समय चलता रहता है, तो आपको समझ नहीं आता कि आप उस व्यक्ति से इतना अटैच कैसे हो गए, जबकि उस व्यक्ति पर इसका कोई भी असर नहीं दिख रहा होता। लेकिन यकीन मानिए, जब यह हो रहा होता है ना, तो इसका सीधा असर उस व्यक्ति पर भी जरूर पड़ता है। जितना आपके दिमाग में वह व्यक्ति चल रहा होता है, उससे कहीं ज्यादा आप उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, और वह व्यक्ति भी आपकी तरह ही परेशान रहता है। बस फर्क इतना होता है कि वह व्यक्ति
इस बारे में आपसे कुछ शेयर नहीं कर पा रहा। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप लगातार सोच रहे होते हो कि व्यक्ति भी आपको कौन सी असली मैनिफेस्टो कर रहा होता है, वह व्यक्ति बार बार आपको सोच रहा होता है, आपके दिमाग में चल रहा होता है, तो वह भी जानबूझकर नहीं कर रहा होता, लेकिन आप दोनों एक एनर्जी लेवल से जुड़े हुए होते हैं और इसी वजह से आप भी परेशान हो रहे होते हैं। और यही कारण है कि वह व्यक्ति भी आपके दिमाग में 24 घंटे चल रहा होता है। यदि किसी की यादें बार बार आपके दिमाग में आ रही होती है और आप ना चाहते हुए भी उसकी यादों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही, तो समझ लेना कि यही स्थिति उस व्यक्ति के मन में भी चल रही है। जैसा आप फील कर रही हैं वैसा ही फील वह व्यक्ति भी कर रहा होता है।